सो नाउ अर्बन कंपनी लिमिटेड, अब देखिए 185.85 का प्राइस एंड 10% की तेजी के साथ क्लोजिंग। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये और कितना चलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 200 की तरफ यहाँ पर चल चुका है एंड सिर्फ 15 से 14 रुपए का ही डिफरेंस रह चुका है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि थोड़ा सा मार्केट में अनिश्चितता आ चुकी है, ऐसे में क्या इस कंपनी के ऊपर भी कोई स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है? तो देखिए यहाँ पर ना डोमेस्टिक बिजनेस ये अपना करते हैं। अगर स्टॉक नीचे आएगा अभी, क्योंकि आईटी के ऊपर जो बात आई है एंड वो वन टाइम फी मांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कंडीशंस उन्होंने रखी है। मैं यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो आईटी की सेक्टर के ऊपर गाज गिरी है, सो दैट वो यहाँ पर ना थोड़ा समझने वाली है। आप उससे ब्लॉक नहीं करते, तो अगर स्टॉक नीचे खुलेगा अभी, तो अगर रिकवरी आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं। खैर, ये जो यहाँ पर ना तेजी बनी थी, तो यहाँ पर अर्बन कंपनी के जो प्लान्स है उनके ऊपर डिस्कस किया था उनके सीईओ ने। उन्होंने कहा कि बिग बेट हम लेने वाले हैं इंस्टेंट होम सर्विसेज के ऊपर। अब आपको ज़रूरत एकदम से है, तो ये कंपनी आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है एंड ऐसे में इसीलिए ये स्टॉक ना दौड़ पड़ा, क्योंकि अगर वो कंपनी बिग बेट ले रही है तो बिग अर्निंग्स का भी एक उम्मीद यहाँ पर रखी जाएगी। बाकी कंपनी ने अपना जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके ऊपर भी बोला, जो कि आपको जानना जरूरी है। अर्बन कंपनी का यहाँ पर ना एक पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड एक नेम था, जो कि यहाँ पर आपका इंस्टा मेड्स के नाम से था। एक्चुअल में वो चेंज करके इंस्टा हेल्प कर दिया गया एंड कंपनी ने उसके ऊपर ना काफ़ी कुछ कहा है। कंपनी ने समझा कि भाई जो हमने नाम रखा है वो थोड़ा सा अटपटा है एंड वो कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, लेकिन नाम चेंज करने के बाद कंपनी के पास फीडबैक भी आया कि आपने बहुत अच्छा किया। तो ये कंपनी यहाँ पर ना बात करती हुई नजर आई, और ये आपका ना फीडबैक इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं एंड ऐसे में फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 184.81 पर क्लोजिंग जो देखने को मिली है, एक्चुअल बेसिस पर हम ऑलमोस्ट 187 एंड ऑलमोस्ट वहाँ के आसपास पहुँच ही गए थे, बट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ऐसे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्का फुल्का स्टॉक चलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आते ही है। 200 पॉसिबिलिटी को काफ़ी बड़ी है, साइकोलॉजिकल लेवल अगर हम उसके लिए बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं स्टॉक वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। एंड ये यहाँ पर ना ये इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि क्या माल उठ रहा है, डिलीवरी उठ रही है। तो हाँ, डिलीवरी यहाँ पर ना आपके सामने देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ शेयर्स से तुलना करिए, ट्रेडिंग तो होएगी, बड़ा शेयर्स है एंड यहाँ पर क्वांटिटी वॉल्यूम जो है वो तो क्रिएट हो गई, बट एक्चुअल बेसिस पर वो कितना यहाँ पर ना आपका डिलीवरी क्वांटिटी गई है वो काफ़ी मैटर कर। अब ये अच्छा खासा डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने मिल रही है, तो सीधी सी बात है इम्पैक्ट तो है। बाकी 26,580 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इस पर आप ये देखिएगा कि न्यू एज कंपनी जो है वो कितना कर रही है। देखिए, जब मैंने नंबर सही से पढ़े इसके, तो मेरे को पता चला कि टैक्स बेनिफिट इनको मिला है, जिसकी वजह से 200 प्लस करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी। अदरवाइज ये प्रॉफिटेबिलिटी समेट जाती है वो 40 करोड़ के अराउंड पूरे साल की। अब ये न्यू एज कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, जाहिर सी बात है हमको देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जोमेटो जैसी कंपनियां 100-150 करोड़ के प्रॉफिट में आज की डेट में कहाँ पर है? तो ये आगे चलकर कंपनी का फ्यूचर तो है, ये तो बात आप मान के चलिए, कंपनी का फ्यूचर है एंड इनको बहुत सलीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर एंड वो कंपनी समझ भी रही है इस चीज़ को। फ्यूचर तो है, बट करंट में प्राइस किधर की तरफ होगा ये आप एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे कि करंट में होना क्या है। कहीं लॉस आ जाए बाई चांस कोई क्वार्टर में, कुछ पता नहीं है, कहीं और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाए तो बल्ले बल्ले। तो अभी ये कुछ इस तरीके से ही चलने वाला है, आप इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर ना कंपनी के काम पर बिलीव है, कंपनी के फ्यूचर को समझ रहे हैं, तो बस सिंपल सी बात है, आप बाय करिए एंड इसको जो है एक लंबे टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 दिन में यहाँ पर ना वैल्यू क्रिएट नहीं हो जाएगी। ये सब जो 10% की तेजी है चिल्लड़ है। बड़ी तेजी अगर देखनी है न्यू एज कंपनी की, तो एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है एंड वो देना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर काम होगा, जाहिर सी बात है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, देखिए पी रेशियो 110.85 का देखने को मिला है 116.62 का कंपैरिजन। अब वो ठीक ठाक कंफर्टेबल जगह पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 7.96 टाइम, मेरे हिसाब से ये कोई बहुत हैवी बल्कि प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है न्यू एज कंपनी को देखते हुए। जहाँ कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है, जाहिर सी बात है आगे चलकर यहाँ पर ना काम चौकस है।
मेरे हिसाब से यहाँ पर ना ग्रोथ रहनी चाहिए, एंड ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। कब तक सेल्स के नंबर ही सब बढ़ते रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? जाहिर सी बात है वो ज़रूरी है आज की डेट में, एंड वही इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है वही आपका वैल्यूएशन भी बढ़ाएगी। अभी एंड लास्ट यहाँ पर करना क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 179। ये 179 को क्रॉस कर आज की डेट में क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके ऊपर हम निकल चुके हैं, वही लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट्स वाई 179 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहे। अच्छा, 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से यहाँ पर 176 ये बार बार वहाँ से घूमा था, 175 176, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप 179 देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन अगर यहाँ पर ना कल के दिन अगर ओपनिंग भी थोड़ा सा नीचे हो जाए मार्केट की, एंड ये भी थोड़ा सा नीचे ओपन हो जाए, तो उम्मीद यही रहेगी कि बॉस कहीं ना कहीं एक रिकवरी का चांसेस है, कहीं ना कहीं एक रिकवरी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये डोमेस्टिक यहाँ पर टैकल करते हैं। इंटरनेशनल इनका क्या काम है, वीज़ा और वो फलाना ढिमका का, इनका कोई काम नहीं है। सो दैट उन कंपनियों को भी आप नज़र रखा करिए। कभी कभार क्या होता है, ट्रेडिंग पर्पस भी काम आ जाती हैं। जिन कंपनी का डोमेस्टिक फैला हुआ, इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम आई है तो डोमेस्टिक कंपनियां क्या होती है, उनके स्टॉक भी नीचे ओपन हो जाए, एंड देखा होगा आपने रिकवर कर जाते हैं। बीएसई हुआ, ये सब एक्सचेंज है भाई, हमको क्या लेना देना, वीज़ा फीस बढ़ाओ या फिर वीज़ा फीस कम कर दो, हमको लेना देना नहीं है। तो बात यहाँ पर ना इतनी सी आ जाती है। खैर क्या ही बात है। उम्मीद यही है कि कल ये अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चांसेस है नीचे ओपन होने के आईटी की वजह से, बट कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर रिकवरी होनी चाहिए, एंड 200 पॉसिबल है ये हो जाए, क्योंकि मार्केट कैप कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है। आराम से कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हैंडल कर सकती है। तो वो फिर आगे के क्वार्टरली नंबर बताएंगे कि स्टेबिलिटी कितना है, स्टेबिलिटी आगे के क्वार्टरली नंबर्स बताएंगे, ना कि अभी सिर्फ है अचीव एंड अचीव ये मार्केट में है। तो ये सबसे बड़ी बात है, 200 कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी यही है। बट फ्यूचर अगर देखें कंपनी का तो फ्यूचर ब्राइट है। बाकी आने वाले क्वार्टरली नंबर बताएं कि ये सस्टेनेबिलिटी कितना रहता है, ये स्टॉक की सस्टेनेबिलिटी कैसी रहती है, ये आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद।